नमस्कार दोस्तों, फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस और फेसबुक ग्रुप डेली फॉरकास्ट बाय गॉड ग्रेस में आपका स्वागत है। ये है आर्टिकल नंबर 110। इसमें हम बात करेंगे राशियों के बारे में। अखबारों में, टीवी पे रोज़ सुबह सबका एक फेवरेट काम होता है कि ये देखना कि आपकी राशि में क्या लिखा हुआ है। तो आज हम इसी टॉपिक को समझने के लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि राशिफल या राशियां आखिर होती क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राशियां होती हैं ये गोचर पर आधारित होती हैं। गोचर अर्थात आज की डेट में आसमान में जो ग्रहों की पोजीशन है। अब जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली में ग्रह स्थिर होते हैं। जब किसी जातक का जन्म होता है उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसकी हमने एक फ़ोटो खींच दी, उसे कहते हैं जन्म कुंडली। जब आपने जन्म लिया उस समय ग्रहों की पोजीशन इस तरह थी। अब ऊपर आसमान में ग्रह तो घूमते रहते हैं जिसे हम कहते हैं गोचर। इस गोचर का जातक के जीवन पर बहुत असर पड़ता है और ये असर क्या होगा ये कई पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। मान लीजिए जन्म कुंडली में स्थित ग्रह क्या रिजल्ट दे रहे हैं आपको, आपकी महादशा कौन सी चल रही है, आपकी अंतर्दशा क्या चल रही है, आपका वर्षफल कैसा है, आपके घर का वास्तु कैसा है, गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है और जातक के कर्म कैसे हैं, जातक कितने उपाय कर रहा है, या और भी कई पॉइंट्स होते हैं जिनका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब यदि गोचर में ग्रहों की जो स्थिति है, मान लीजिए सूर्य मेष राशि में है, अगर वही स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो जातक के साथ घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपका जन्म कुंडली में भी सूर्य मेष राशि में है जो कि उच्च का माना जाता है। यदि गोचर में भी वो मेष राशि में आएंगे तब आपको सूर्य ग्रह उच्च होने के फल मिलेंगे। इस तरह जितने पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, जैसे कि एक बार मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ कि जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, सेकंड पॉइंट महादशा अंतर्दशा वर्षफल, थर्ड पॉइंट घर का वास्तु, फोर्थ पॉइंट गोचर में ग्रह स्थिति, फिफ्थ पॉइंट जातक के कर्म, सिक्स पॉइंट जातक द्वारा किए गए उपाय। जितने ये अधिक पॉइंट्स मिलेंगे तो वो घटना घटने की संभावना बढ़ जाएगी। मान लीजिए जन्म कुंडली में सूर्य आपके मेष राशि में है, गोचर में भी वो मेष राशि में आ गए हैं और आपने सूर्य उच्च के लिए उपाय भी किए हुए हैं, नग भी धारण किया हुआ है, उसका मंत्र जाप भी आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यदि आप सरकारी अधिकारी हैं तो आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है, सरकार से आपको अच्छे खबर मिल सकती है। या किसी भी जातक के हैं तो इसका मतलब है कि उसके पिताजी को लाभ होगा या उनकी तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है। अब बात करते हैं राशियों की जो अखबारों में लिखी होती हैं। जो वो राशिफल लिखा होता है वो केवल ग्रह गोचर पर ही आधारित होता है। अब एक ही लगन के लाखों लोग होते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपका मेष लगन है, आज आपके साथ दुर्घटना होने की संभावना है। तो क्या मेष लगन जिनका भी है, लाखों लोगों का है, क्या सबके साथ दुर्घटना होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में अधिक से अधिक तथ्य मिलेंगे केवल उन्हीं के साथ वो वाली घटना होगी। इसीलिए राशिफल पूरी तरह से ठीक नहीं होता।
जो ज्योतिषी लोग ये कहते हैं कि साधारण जन तो एंटरटेनमेंट के लिए ही राशिफल पढ़ते हैं। फिर भी अगर आपकी राशिफल में लिखा है कि दुर्घटना होने की संभावना है तो आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि सही तरह से लिखा हुआ राशिफल भी एक आपको अलर्ट करता है, एक सूचना की तरह है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मान लीजिए आप अपना हॉरोस्कोप डेली के हिसाब से तो नहीं जानते, फिर भी आप राशिफल में यदि कोई इस तरह की बात लिखी हुई है तो आपको उस पॉइंट को अपने माइंड में रखना चाहिए। जैसे सड़क पर एक बोर्ड लगाया कि आगे रास्ता ख़राब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है आगे जाके। इसका मतलब ये है कि आप लापरवाही ना करें। अगर लापरवाही करेंगे तो रास्ता सड़क ख़राब है तो एक्सीडेंट हो सकता है। यदि आप ठीक ढंग से चलेंगे तो वो आपका सफ़र ईज़िली कट जाएगा। राशिफल और ग्रह गोचर का प्रभाव जातक पर कैसे पड़ेगा, ये बात भी डिपेंड करती है दो चीज़ों से, कि आपका लगन क्या है या लगन राशि कौन सी है, या दूसरी चीज़ आपकी चंद्र राशि क्या है, या तीसरी चीज़ अखबारों में लिखा होता है मंथ के हिसाब से कि जनवरी के हिसाब से, फरवरी के हिसाब से, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो मुख्य तौर पर हम बात करेंगे राशिफल लगन के अनुसार देखा जाए या चंद्र राशि से देखा जाए। इसके बारे में सभी ज्योतिषियों के अलग अलग विचार हैं, परंतु मेरे जो भी लेख होंगे या मेरे जो भी वीडियोस होंगे इस बारे में, वो सारे लगन राशि पर आधारित होंगे। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में पहले खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके पहले खाने में 3 नंबर लिखा है तो आपकी राशि हुई जेमिनी। यदि आपके पहले खाने में 5 नंबर लिखा है तो आपने देखना है सिंह लगन। इस तरह आप अपना राशिफल पढ़ सकते हैं। और फिर भी हम यही कहेंगे कि राशिफल जो अखबारों में लिखा होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि वो यूनिवर्सल होता है। जो ग्रहों की आसमान में पोजीशन है वो उसके हिसाब से लिखा है। जो आपकी जन्म कुंडली क्या में ग्रहों की क्या पोजीशन है, या आपके कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसको इस चीज़ में ध्यान में नहीं रखा गया। इसीलिए कई लोग कुतर्क करते हैं कि राम और रावण की राशि तो एक ही थी, तो फिर दोनों का दिन एक जैसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग की है कि आपको राशिफल देखना है, सिर्फ आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, क्योंकि राशिफल 100% सटीक नहीं होगा। यदि आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे या किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाइए। और यदि कोई आपका इम्पोर्टेंट काम है तो उस दिन के बारे में आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये दिन आपका कैसे रहेगा। तो मान लीजिए आपका मेष लगन है, उस समय ग्रहों की क्या सिचुएशन है, उस दिन चंद्रमा की क्या पोजीशन है, ये सब इस चीज़ों को देखकर, आपकी जन्म कुंडली को देखकर, आपकी दशा अंतर्दशा को देखकर, ग्रहों के गोचर जो चल रहा है उसको देखकर आप कितने उपाय करते हैं, इन सब चीज़ों को देखकर बताया जा सकता है कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। तो आशा है दोस्तों कि आपका जो राशियों के बारे में जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ लोग राशियों का नाम लेकर ज्योतिष को भी बदनाम करते हैं कि देखिए आपकी ये राशि में लिखा है लेकिन आपके साथ तो हुआ नहीं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि राशिफल एक्यूरेट नहीं होता। यदि आप एक्यूरेसी चाहते हैं तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाना ही होगा।
तो दोस्तों ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन आप मेरे एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस फेसबुक पेज और डेली फोरकास्ट बाय गॉड ग्रेस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस लेख को व्हाट्सएप पर भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर लिखकर और आगे आर्टिकल नंबर लिखकर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या मुझे इनबॉक्स कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है consult2367@gmail.com। तो आशा है आपका राशियों के बारे में जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज या ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं, या आपके पास मेरा ईमेल आईडी है तो उसमें भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगली बार मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।